हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, टर्म में कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, और डिग्री क्या होता है, राइट। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं हम पॉलिनोमियल्स पढ़ क्यों रहे हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स इज बेसिक ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है। सो आप लोग सोचते हो ऐसे बड़े बड़े जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस है, इसरो, नासा, ठीक है, जो चंद्रयान लॉन्च करते हैं और ये सब स्पेस मिशंस करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मैथ्स यूज़, जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मैथ्स यूज़ होता है, तो इन सब का बेस होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल इज़ यूज फॉर जनरलाइजेशन, ठीक है, किस चीज़ का जनरलाइजेशन करना है, सो वी फॉर्म एन एक्सप्रेशन है और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर और जैसे प्लॉटिंग, विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं, प्लॉटिंग ग्राफ्स। पॉलिनोमियल से हमें थोड़ा दिखता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा कोई कर्व जाएगा, जैसे एक्स इक्वल टू वाई, ये ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स का। सो दिस इज ग्राफ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, ज़्यादा बॉदर मत करो इसके लिए, और देखेंगे। बट पॉलिनोमियल क्यों यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर जनरलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हो जानना ज़रूरी है, इसलिए बताया, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम इस चैप्टर में ज़्यादातर वन वेरिएबल की ही बात करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स की बात नहीं करेंगे। मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x की पावर 4 y की पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये दो वेरिएबल्स थे, x और y, टू वेरिएबल्स थे, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x कॉमा y हो जाएगा ये वाला, तो पॉलिनोमियल x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। सो ये ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लिखता है कि पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब x आ जाएगा, y आ जाएगा, कभी z भी आ जाएगा इसमें। सो ये हो गया मल्टीपल वेरिएबल्स। हम इस चैप्टर में वन वेरिएबल देखेंगे। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल चलता रहेगा, या तो y चलेगा या x, या जो भी वेरिएबल है, जो भी नाम है वो एक ही चलेगा, जैसे 4y+2। सो ये ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वो होता है कि आप वेरिएबल की जगह क्या वैल्यू डालोगे कि उसका रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाए। जैसे मान लो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x-2, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब x की जगह आप ऐसी क्या वैल्यू डालोगे कि 2x-2 या ये पी ऑफ एक्स ज़ीरो आ जाए, ठीक है। क्या वैल्यू डालोगे, तो सोचो कैसा करेंगे इसको। 2x-2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 2, ये तो सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग। x इज इक्वल्स टू 2/2, ये क्या हो जाएगा, वन ज़ा, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इधर जाएगा डिवीजन में चला जाएगा। ध्यान देना, ये सब बेसिक है। तो x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x की जगह 1 डालेंगे तो पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा। देख लो, 2 इंटू 1 -2, क्या होगा, 2 - 2, ये क्या होगा, ज़ीरो, है ना, ठीक है। ऐसे ही और एक देखते हैं, जैसे मान लो 3x² -2x-1 है। अब इसकी जगह पे भी ट्राई करो, क्या वैल्यू रखेंगे तब ये ज़ीरो आ जाए। तो जैसे जैसे पहले ज़ीरो रख के देखते हैं, तो ज़ीरो रखेंगे, यहाँ ज़ीरो रखेंगे, यहाँ ज़ीरो रखेंगे, यहाँ वन ही रहेगा। तो ये क्या टर्म, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म वन रहेगा। तो वन आंसर आ रहा है, वन नहीं चाहिए हमें, ज़ीरो चाहिए, ठीक है। तो अब वन रख के देखते हैं, तो 3 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 -1, ये क्या हो गया, ज़ीरो। अच्छा, तो इसका एक रूट क्या हो गया, वन। अब ठीक है, अब और देखते हैं रूट्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सेम चीज़ है, ठीक है, ठीक है, ये सेम चीज़ है। रूट्स बोल लो, जीरोज बोल लो, ये सब सेम चीज़ है। तो आप वन इज रूट ऑफ पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस 3x² -2x-1, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² -2x-1। तो इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है, वन है, ठीक है, ये भी सही है। अब देखो, एक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं, एक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं, हाउ मेनी रूट्स, बताओ कितने रूट्स हो सकते हैं, सोचो थोड़ा। एक पॉलिनोमियल के रूट्स हो सकते हैं उसका डिग्री जितने, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों,
तो एक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं? जितना उसका डिग्री होता है। ठीक है, देखते हैं ऐसा क्यों। सबसे पहले पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म सीखते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो, है ना। एक्स की पावर ज़ीरो मतलब वन ही हो जाएगा, तो ये लास्ट में ए ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब और एक इसका जनरल फॉर्म होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसे एक्स माइनस, हम इसके रूट्स को मान लेते हैं कि अल्फ़ा एन अल्फ़ा जे, ये इसके रूट्स है। तो एक्स इंटू अल्फ़ा एन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एन माइनस वन, ऐसे डॉट 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 एक्स माइनस अल्फ़ा ज़ीरो, ये इसका और एक जनरल फॉर्म है और एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? देखो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 3x² प्लस 3x, इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर 3x को कॉमन में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वन। देखो देखो, ये फॉर्म देखो क्या आ रहा है। अब ठीक है, पूरे इक्वेशन को अब हमें इसको ज़ीरो ही करना है, वी हैव टू मेक इट ज़ीरो। तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये बना। अब इसमें से क्या ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे एक्स की कि ज़ीरो आ जाए? या तो एक्स को ज़ीरो रख लो, तो ज़ीरो ए इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो इस ये कुछ भी नंबर रहने दो, इसको अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। और एक चीज़, और एक रूट क्या हो सकता है इसका? एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इस एक्स को अगर माइनस वन रख देंगे तो भले ही ये कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा? ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन इज़ ज़ीरो, है ना। तो एनी नंबर इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो अगेन, सो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो ये क्या था? 3x² प्लस 3x ऐसा टर्म था, इसका डिग्री कितना था? 2। इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया? ये कुछ ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, x इंटू एक्स प्लस वन मतलब 3x इंटू एक्स प्लस वन, ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, राइट। अब इसमें से हमने या तो इस टर्म को ज़ीरो किया या तो इस टर्म को ज़ीरो किया, तब भी पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए वो जो हमने रिप्रेजेंट किया ना कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, उसको रूट्स में एक्स अल्फ़ा एन एक्स माइनस अल्फ़ा एन माइनस वन डॉट 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 एक्स माइनस अल्फ़ा ज़ीरो। सो इसमें से किसी भी टर्म को अगर हम ज़ीरो कर देंगे, किसी भी एक टर्म को ज़ीरो कर देंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि एनी नंबर इंटू ज़ीरो इज़ व्हाट? ज़ीरो, राइट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके रूट्स हो जाएंगे। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ठीक है, आप बोलोगे हमने एक्स एन से एक्स ज़ीरो इतने सारे क्यों लिए? क्योंकि हमें क्या चाहिए? पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री चाहिए। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की पावर एन ऐसा कुछ चल रहा था ना हमारा, तो पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री चाहिए। अब एन डिग्री कब आएगा? जब एक्स एन टाइम्स आएगा तभी तो एक्स की पावर एन आएगा। अगर आप एक्स एन माइनस वन टाइम्स एक्स ले लोगे तो मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो क्या बनेगा? एक्स की पावर एन माइनस वन बनेगा ना। हमें तो एक्स की पावर एन चाहिए, सो ये एन टाइम्स गया। जब ये एन टाइम्स गया इसलिए इसके कितने रूट्स होने चाहिए? एन रूट्स होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ें होती है, जैसे रूट्स कैसे हो सकते हैं? रूट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स मतलब वो सब आयोटा वायोटा जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था एकदम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ये सब हो जाएगा। या फिर रूट्स हो सकते हैं, रूट्स रियल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अंडर रूट 3 भी हो सकता है, जैसे 2 भी रूट हो सकता है, 1 भी रूट हो सकता है जैसे हमने देखा अभी। और रूट्स रिपीट भी कर सकते हैं, रूट्स रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन है, मान लो x² प्लस 4 माइनस 2x, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, अरे क्या हो गया, इसको ऐसे लिख लो x² माइनस 2x प्लस 4। तो इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, है ना। x माइनस टू का स्क्वायर है ना ये, देखो x² प्लस b का स्क्वायर माइनस 2x, अच्छा इसको सॉरी 4x ले लो, सॉरी माय बैड। तो इसको अगर ऐसा ले लेंगे तो ये क्या हो गया? x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो इसके रूट्स क्या हो गए? 2 और 2, मतलब क्या हो गए? रूट्स रिपीट हो गए, ठीक है। रूट्स कैसे निकालते हैं, इसके क्या मेथड्स है, क्या तरीके हैं, ये सब और हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।